वोट ने इतना इंपॉर्टेंट एक तरह से कह लें नून लीग में डेंट डाला है कि वो बाई इलेक्शंस पंजाब में अपनी गवर्नमेंट होते हुए हारी है और पीपल्स पार्टी को एक इमेज मिला है कि पीपल्स पार्टी अभी भी अवाम में उतनी ही पॉपुलर है। ठीक है। उनकी आपस में इस तरह की जो इस वक्त फेडरल ब्यूरोक्रेसी है, जो पीपल्स पार्टी जिसके जरिए अपनी गवर्नमेंट चला रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ऑलमोस्ट सारी की सारी वो ब्यूरोक्रेसी है जो पंजाब में चौधरी परवेज लाई की ब्यूरोक्रेसी थी। जो उनके साथ सारे चीफ सेक्रेटरीज, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, जो सारे लोग काम करते रहे, वो सारे के सारे ऑलमोस्ट जो है वो आप सेंटर में फेडरल सेक्रेटरीज या और मुख्तलिफ पोजीशंस पे। तो आप कह लें एक तरफ जो ब्यूरोक्रेसी में तकसीम है, उसमें भी एक तरफ वो लोग हैं जो नवाज शरीफ के साथ हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो क्यू लीग के साथ है और अब वो पीपल्स पार्टी के साथ हैं, उनकी गवर्नमेंट को चला रहे हैं। तो क्यू लीग के साथ अदरवाइज पीपल्स पार्टी के बड़े अच्छे तल्लुकात हैं और आपस में कोऑपरेशन भी कर रहे हैं और उनका एक कॉमन एनिमी जो है, जिनको पीपल्स पार्टी अगर समझती है नून लीग को मुस्तकबिल का चैलेंज, तो काफ लीग भी नून लीग को ही मुस्तकबिल का चैलेंज समझती, क्योंकि उन दोनों का मैदान जो लगना है इलेक्शन का वो पंजाब में लगना है और पंजाब में उन दोनों ने एक दूसरे को जब पंजा आजमाई करनी है तो वहां पे जो नून लीग भी ये समझती है कि क्यू लीग हमारे लिए थ्रेट है और क्यू लीग भी ये समझती है कि फ्यूचर में नून लीग जो है वो हमारे लिए रुकावट है। नून लीग को किसी ना किसी तरीके से अगर हम डैमेज कर सकें तो फिर हमारे लिए कोई रास्ता बनता है। तो अदरवाइज तो ये भी सिचुएशन है, लेकिन हुकूमत को ज्वाइन करना एक बिल्कुल और चीज होती है, कैबिनेट को ज्वाइन करना, और ऐसी सिचुएशन में जब उसकी इत्तेहादी पार्टियां छोड़ रही हूँ उसको जाके ज्वाइन करना जो है ये जरा और ट्रिकी सी सिचुएशन हो जाती है। लेकिन साहब अब मौजूदा हालात में नवाज लीग कहीं नजर नहीं आ रही है, जिस तरह रोल प्ले करना चाहिए देखिए से सामने नहीं है ये। नहीं, आप देखें जो आप तवक्को कर रही हैं, जो लोग तवक्को करते हैं, ऐसा नहीं होता। पार्टी इस तरीके से बिहेव नहीं करती। अब मियां नवाज शरीफ जो हैं उनके लिए अब ये तो दरारें पड़ी हैं ना इत्तेहाद में, जो कोलिशन गवर्नमेंट है उनमें दरारें पड़ी है ना, बिल्कुल। अब मियां नवाज शरीफ को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो वेट एंड सी की पॉलिसी अपनाए हुए हैं। अच्छा। उनको क्या जरूरत है कि इस मौके पे अगर वो एंटी गवर्नमेंट ऐसी बात करते हैं तो जो इत्तेहादी हैं वो फिर इकट्ठे हो सकते हैं। अच्छा। कि अच्छा ये जो हमारे मुखालिफ हैं वो ये तो बड़े खुश हो रहे हैं इसके ऊपर, तो वो साइड पे आराम से बैठ, बल्कि उन्होंने एक बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट दे दी है। अच्छा। जिसमें उन्होंने एक तरह से कह लें जमहूरियत को सपोर्ट करने की बात की। फिर उन्होंने कहा है ये सारी जो डेवलपमेंट्स को मियां नवाज शरीफ ने कहा ये सियासी शुबदाबाजी है। अच्छा। तो ये जो फायर वर्क हो रहा है मुख्तलिफ इत्तेहादी पार्टियों की जो कोलिशन के हिस्सेदार है, तो ये सारी शुबदाबाजी कुछ दिनों के बाद हालात फिर से नॉर्मल हो जाने हैं। नहीं, ये देखें अब मियां फजल रहमान को अगर ये आपकी बात सुन लेंगे नाराज होंगे, क्योंकि उन्होंने तो बड़ा क्लियरली वो अभी तक तो डटे हुए हैं। वो कहते हैं जी मैं हो सकता है अगले 10 दिन में वो वापस चले जाए गवर्नमेंट में, लेकिन फिलहाल जो है वो इस पे तैयार नजर नहीं आ रहे। और सियासी मियां नवाज शरीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि इनमें से कोई भी फजल रहमान साहब ने ये कहा है कि मुज़ाकरात का करना सेहतमंद सियासत के कल्चर की अलामत नहीं, डेफिनेटली इसका मतलब उन्होंने भी दरवाजा खुला रखा हुआ है ना, इतना लेकिन बज़ाहिर वो कह रहे हैं कि हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन इतना भी बंद नहीं है। ये तो उनकी जो मुफाहमत की पॉलिसी है जिसकी वो कहते हैं जी मैं भी उसका कायल हूँ, ये उसके यानी कि दस्तक देने पे ये दरवाजे खुल सकते हैं। दस्तक बार बार देने, थोड़ी सी एफर्ट ज्यादा करनी पड़ेगी पीपल्स पार्टी को, और वो हो सकता है कि मिनिस्टर लेवल पे ना हो, वो प्राइम मिनिस्टर लेवल या प्रेसिडेंट लेवल पे अगर होती है कोई बात, तो फिर उसके चांसेस आप कह सकती हैं कि उसके चांसेस शायद हो सकते हैं कि फिर बेहतरी के आसार हो जाए। लेकिन जो नून लीग की हम बात कर रहे थे, उनकी आराम से साइड पे बैठने को आप ये ना समझें कि नून लीग जो है, नून लीग सिर्फ वेट एंड सी की पॉलिसी अपनाए हुए है कि इस इत्तेहाद में दरारें पड़ती हैं। अच्छा। नून लीग तो गवर्नमेंट को ज्वाइन नहीं करने जा रही, उनको इसमें कोई फायदा नहीं है। नून लीग को फायदा किस चीज में है? उनको फायदा इस चीज में है कि अगले इलेक्शंस कब होते हैं, और अगले अब 10 साल पाबंदी भी खत्म हो चुकी हुई है, और अगले इलेक्शंस अगर होते हैं जब भी, तो मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनने के उनके चांसेस बनते हैं, तो फिर नून लीग जो है वो उस चीज को सपोर्ट करेगी जिसका बेनिफिट उनको नजर आता है। वो किसी ऐसी चीज को सपोर्ट नहीं करेंगे जिसका बेनिफिट उनकी किसी मुखालिफ पार्टी को जाता है। ठीक है। इस स्टेज पे वो ना पीपल्स पार्टी को रेस्क्यू करना चाहेंगे, ना इस जो प्रोसेस हो रहा है वहां पे एक तरह से कह लें कि तोड़ फोड़ का, उसको वो तेज करना चाहेंगे। क्योंकि अभी उन नून लीग जो है वो क्लियर नहीं है, इसलिए क्लियर नहीं है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है हमारी, इंटरनल एस्टेब्लिशमेंट और एक्सटर्नल एस्टेब्लिशमेंट, वहां पे नून लीग का जो एक्सेप्टेंस लेवल है उनके बारे में वो उस लेवल पे डेवलप नहीं हुआ कि जहां पे वो तवक्को कर सके कि अगर इलेक्शन होते हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। एफर्ट्स हो रही हैं उसमें। देखें इंटरनल में तो एस्टेब्लिशमेंट बड़ी क्लियर है, लेकिन एक्सटर्नल एस्टेब्लिशमेंट में भी सऊदी अरब तो उनके साथ है, लेकिन यूएई मियां शहबाज शरीफ जो उनका दौरा है उसको इसी तनाजर में देखा जा रहा है कि यूएई जो है उसके बारे में एक कंसेप्ट ये है कि वो नवाज लीग के खिलाफ है, प्रो पीपल्स पार्टी है, बहुत ज्यादा हामी है उनके, जबकि सऊदी अरब जो है
اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ نون لیگ کے حمایتی ہیں اور پیپلز پارٹی کے خلاف ہیں. اب جو نون لیگ کوششیں کا ترکی کے ساتھ انہوں نے کیا, یہ جو ملک ہیں اسلامی دنیا میں میٹر کرتے ہیں, اور پاکستان کے بارے میں امریکہ کی پالیسی کو بنانے میں بھی ان کا بڑا رول ہوتا ہے. اور پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس میں اب سے نہیں, پرانے وقتوں سے, آج سے 40 سال پہلے سے بھی ان کا ایک کردار جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے, ہمیشہ بڑا میٹر کرتے ہیں وہ, ہر لحاظ سے, اکنامیکلی بھی اور پولیٹیکلی بھی. تو اب جو میاں شہباز شریف وہاں پہ یو اے ای میں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بیسیکلی یہ اٹیمپٹ جو ہے یہ یو اے ای کے رولرز کو رام کرنے کی ہے کہ وہ بھی اگر نون لیگ کے ساتھ وہ تھک ہو جاتے ہیں, جیسے ٹرکش گورنمنٹ اور سعودی گورنمنٹ, تو پھر اس کے بعد آگے جو راستہ ہے امریکہ کا ہے. اگر ویسٹ بھی ایکسیپٹ کر لیتا ہے میاں نواز شریف کے بارے میں جو شکوک و شبہات ہیں ان کے ذہن میں, ایک خاص طور پہ طالبان کا ایشو ہے, رائٹ ونگ کا, کہ جو ریلیجیس یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے اسلام کے نام پہ, اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ویسٹ یہ کہتا ہے کہ میاں نواز شریف کا اس میں بہت زیادہ کردار ہے, انہوں نے اس کو پروموٹ کیا اپنی پچھلی گورنمنٹس میں, یا ایز پولیٹیکل لیڈر اس خطے میں جو اسلامی بنیاد پرستی ہے اس کو پروموٹ کرنے میں ان کا بڑا کردار ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب وار آن ٹیرر چل رہی ہو سو کالڈ, تو اس سچویشن میں ایک ایسا پرائم منسٹر لانا جس کے بارے میں وہ کلیئر نہ ہو کہ یہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا یا دوسری طرف کھڑا ہوگا, ان کو کوئی سپورٹ نہیں کرے گا. تو اس لیے نون لیگ. لیکن ایک اور چیز جو آخری منٹ آپ کو کہا جا رہا ہے, پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں, یہ جو آج ناموس رسالت کے اوپر موو ہوئی ہے, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اور انہوں نے جو کال دی ہے اسٹرائک کی ایک 24 تاریخ کو, پھر اس کے بعد کراچی میں کریں گے, پھر وہ ملتان میں کریں گے, تو ایک اور وہ اس میں جو ہے نا, اس میں بھی ایک فیوچر جو ہے نا, آپ کہہ لیں کہ الیکٹورل الائنس کے چانسز بھی اس میں کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں. بالکل صحیح, یہ بھی ایک موو ہے بڑی نوٹ کرنے والی, بڑی امپورٹنٹ. ٹھیک, بہت شکریہ میرے صاحب. ناظرین, ایم کیو ایم نے وضاحت کے لیے 10 دن کا وقت مانگا ہے. 10 دن میں کئی طرح کے سیاست میں اتار چڑھاؤ نظر آئیں گے, لیکن کچھ بھی کہا جا سکتا ہے, لیکن فائنل فیصلہ عاشورہ کے بعد سامنے آئے گا. اس دوران باقی سیاسی جماعتوں کو بھی ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرنے کا موقع مل جائے گا. آج کے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہو رہا ہے. صدف ملک اور امجد وڑائچ کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. اللہ.